मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ टीम इंस्पायरो से स्वागत करता हूं आपको हमारे सीरीज़ में भारत के रत्न में, जहां हम कुछ ऐसे सपूतों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने काम के द्वारा देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि देश की नई पीढ़ी को एक नई राह भी दिखाई। आज 75th इंडिपेंडेंस डे पर हम बात करेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शिंदे के बाड़ा मोहल्ले में हुआ। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और माता गृहिणी थी। परिवार में माता पिता के अलावा 3 भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी और प्रेम बिहारी वाजपेयी और 3 बहनें थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर में हुई। उसके पश्चात आपने बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की और बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप डीएवी कॉलेज कानपुर गए। एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, पर पत्रकारिता के चलते उसे बीच में छोड़ दिया। पहले साम्यवाद को मानते थे, जैसे कि हम सब बराबर हैं, लेकिन बाद में बाबा साहेब आमटे से प्रभावित होकर 1939 में आरएसएस से जुड़े। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े। उन दिनों 1942-43 के आसपास आप कई दिन जेल में भी रहे और शायद वही दौर था, वही घटना आपको राजनीति में ले आई। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि वो उनके कॉम्पिटिटर तो थे पर एनिमी नहीं। उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी थी कि उनका मानना था कि अगर आप गलती करेंगे तो मैं उसकी निंदा ज़रूर करूँगा, पर अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपको अपनी निंदा करने से रोकूंगा भी नहीं। पंडित नेहरू की विचारधाराओं का खंडन भी करते थे और काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखते थे। उन्हें सन ऑफ इंडिया भी कहा। कहते हैं आपका चर्चिल की तरह पीसफुल नेचर भी है और चैम्बरलिन की तरह गर्म मिजाज भी। जब विपक्ष में भी थे तब पक्ष के साथ देखते थे कि क्या यह भारत के लिए बात हो रही है। 1971 में इंदिरा गांधी जी जब गरीबी हटाओ की बात कर रही थी और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के झगड़ों में पड़ गई, उस समय बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, भारत की बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। जब इंदिरा गांधी प्रयास कर रही थी, भारत पर चारों तरफ से अटैक हो रहे थे। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत ने पीएनएस गाजी को, जो चेन्नई पोर्ट पर कब्जा करना चाहते थे, उसे महासागर में डुबो दिया। जैसलमेर लोंगेवाला में, जहां भारतीय थल सेना ने 120 जवानों के साथ पाकिस्तान के 3000 सिपाही टैंक समेत को हराया। कश्मीर में फिर ढाका 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया। इन सफलता का श्रेय भी कहीं ना कहीं जाता है अटल जी को, जिन्होंने विपक्ष में बैठकर भी इंदिरा गांधी जी से कहा कि आप चिंता ना करें, देश की बात है, विपक्ष भी एकजुट होकर आपके साथ में खड़ा है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया। 1994 में कश्मीर मुद्दे में जिनेवा मानवाधिकारी सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को ललकारा था। बेनज़ीर भुट्टो ने जब यूएन में शिकायत की 370 हटानी चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरियों को तंग कर रही है, तब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। बहुत बुद्धिमान परंतु तर्क करने के इतना सक्षम नहीं थे। अपनी सरकार में ढूंढने के बाद भी विपक्ष की ओर नज़र गई। शत्रु ऐसा कि अपने मित्र से ज़्यादा विश्वास कर सके। अटल जी का नाम सामने आया।
एक विपक्ष के नेता जो डेलीगेशन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया। अटल जी ने वहां जाकर भारत का नाम उठाया। उन्हें सुनने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, भारत का लोकतंत्र विचित्र है, जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने आया है और एक हमारी हुकूमत है जहां प्रतिपक्ष देश में रहकर ऐसा काम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होने लगती है। संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। अटल जी का मानना था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मेरी 51 कविताएं का विमोचन भी पीवी नरसिम्हा राव जी ने कराया। 1998 में कांग्रेस 270 पर थी और बीजेपी 269 पर। सरकार गिर गई और पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगा। अटल जी ने शरद पवार की बात की। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी तोड़कर एनसीपी बनाई, महाराष्ट्र के सीएम बने। तब अटल जी ने कहा कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। एक 1976-77 का किस्सा बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, दुनिया भर में गीता सिखा रहे थे। उन्होंने आज के जो चेयरमैन हैं इस्कॉन के, श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज को, उनको भेजा वाजपेयी जी से मिलने। और वाजपेयी जी उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे। इमरजेंसी के बाद की बात है। उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की कि हमारे 500 शिष्य हैं जो दुनिया में अलग अलग जगह पर हैं और उन्हें हम इंडिया लाना चाहते हैं, यहाँ लाकर गीता सिखाना चाहते हैं और उन्हें यहाँ रहने के लिए परमानेंट वीज़ा दे दें। वाजपेयी जी ने उन्हें उनकी बातों का इतना सम्मान किया। यह सब बातें जब महाराज ने आकर श्रीला प्रभुपाद को बताई, तब श्रीला प्रभुपाद ने वहीं उसी समय भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। 1980 में बीजेपी बनाई। 1984 में केवल 2 सीटें मिली। इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ और सबके सेंटिमेंट्स कांग्रेस के साथ थे। धीरे धीरे आगे बढ़े। 1996 में 13 दिन की सरकार बनाई और फिर 1998-99 13 महीने की सरकार बनाई और फिर 1999 से 2004 पहली कांग्रेस सरकार जिसने अपना टर्म पूरा किया। पहली बार सत्ता में आते ही पाकिस्तान को मैसेज दिया कि कठिन समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, आओ दोस्ती करें। 1999 में लाहौर समझौता हुआ और सदाई सरहद नाम की बस सर्विस चालू की गई दिल्ली से लाहौर तक, और कहा दिल से दिल की दूरी रहेगी तभी तक रिश्तों में मजबूरी रहेगी। नवाज शरीफ से जाकर मिले, साथ में कपिल देव। लोगों को क्रिकेट पसंद था। जावेद अख्तर उर्दू में काफ़ी अच्छी बातें करते थे। मल्लिका साराभाई दिग्गज क्लासिकल डांसर। देवानंद के दीवाने थे लोग। लालू प्रसाद का अपना अलग अंदाज था। प्रकाश सिंह बादल किसान नेता हुआ करते थे। इन सभी को साथ लेकर गए, पर पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था।
पीठ पर खंजर भोंक दिया और कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यहाँ वह बस चलती रही और वहाँ कब्जा करते रहे। सदन में निंदाओं से घिरे अटल जी ने आश्वासन दिया और कारगिल जीत लिया। 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का मानना था कि कोई और देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ भारत में अटल जी और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने जैसलमेर पोखरण में सफल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया और अपनाया नो फर्स्ट यूज़ का सिद्धांत। कहा पहल मैं करूँगा नहीं। क्रिकेट को काफ़ी समय हो चुका था। अटल जी सौरव गांगुली से मिले, उनसे कहा कि रिश्ते मजबूत करते हैं, आओ क्रिकेट भी जीते और दिल भी। थोड़ा पीछे चलते हैं, 1977 की बात करते हैं। इमरजेंसी के अगेंस्ट में उन दिनों उनकी पार्टी थी जनसंघ, बीजेपी नहीं थी। चाहते थे रामलीला मैदान में लाखों लोगों से इमरजेंसी की नीतियों पर बात करें। कहते थे इंदिरा सरकार में संजय गांधी ने एक तरकीब निकाली। 1973 में बॉबी मूवी आई, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया स्टारर सुपर हिट मूवी। कहते थे दिन था शायद गुरुवार का, रविवार नहीं था। फिर भी दूरदर्शन पर मूवी चलाई गई ताकि रैली में कम से कम लोग पहुँचें और अटल जी का व्यक्तित्व शायद लोगों को खींच लाए। रामलीला मैदान हज़ारों लाखों लोगों से भर गया। 1992 डिमोलिशन हुआ तो उन्होंने कहा गलत है तो गलत है। उनकी अपनी सरकार थी, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उसकी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 में जाकर राजधर्म समझाया कि राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। खुद भी ब्रह्मचारी रहे और अपना जीवन देश को समर्पित किया। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्हें जब शादी के बारे में कहा गया तो उन्होंने 3 दिन अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि शादी इस राह में बाधा बन सकती है। बहरहाल 25 दिसंबर 2014 को अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शरीर से कमज़ोर हो चुके थे अटल जी। उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 25 मार्च को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न दिया। 16 अगस्त 2018 को हमारे प्रिय अटल जी इस देश को, हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन गुड गवर्नेंस के तौर पर मनाया जाता है। मैं जी भर जिया मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरो। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। तो ये थी अटल जी की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी। कुछ और इन्फॉर्मेशंस अगर आपको मिले, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ज़रूर कमेंट में हमको बताएं और आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी और वीरांगना, किसी एक भारत रत्न के साथ में।